नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को हाई कोर्ट से मिली राहत और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बढ़ती आफत की। कांग्रेस निर्मला सप्रे को अपनाना नहीं चाहती तो बीजेपी के पास रहने के बावजूद निर्मला सप्रे दूर नजर आती हैं। हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या उसका अगला कदम क्या होगा? इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर कांग्रेस उलझ गई है। 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन निर्मला सप्रे कांग्रेस की विधायक होने के बावजूद पार्टी से दूर हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने की याचिका लगाई थी। आरोप था कि कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुई निर्मला सप्रे लगातार बीजेपी सरकार के लिए काम कर रही हैं। इसे दल बदल कानून का उल्लंघन बताया गया था। अब हाईकोर्ट ने निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है, ऐसे में इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन श्री उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाया कि उन्होंने स्पीकर महोदय के सामने निर्मला सप्रे को डिस्क्वालीफाई करने के एक पिटीशन पेश किया है। हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश दे कि उस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को जल्दी से जल्दी डिसाइड करे, क्योंकि निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हाईकोर्ट ने हम निर्मला सप्रे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूछा कि क्या कांग्रेस ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, तो कोर्ट को बताया कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है, ना ही निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन किया है। हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी और स्पीकर को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। निर्मला सप्रे को मिली राहत, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लगा झटका। कांग्रेस से दूरी, क्या है सप्रे की मजबूरी? बीजेपी का समर्थन, फिर बनाई दूरी। कांग्रेस की सदस्यता पर बीजेपी का काम, हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू। नेता प्रतिपक्ष ने बताया अजीब फैसला। हाईकोर्ट की टिप्पणी के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश नहीं किए गए जो याचिका के समर्थन में आवश्यक थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने की बात का कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। इस फैसले को उन्होंने अजीब बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। इसी तौर से जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जो हमारी प्रेयर थी, हमारा कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है, कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है। मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं, निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के पास पहले से कार्यवाही लंबित है। फिलहाल अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पूरे विवाद पर फाइनल फैसला विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर लिया जाएगा। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। निर्मला सप्रे के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर उमंग सिंघार का यह कहना कि निर्णय अजीब है। क्या वास्तविकता यही है या फिर कांग्रेस के तर्कों और तथ्यों में कमी थी, जैसा कि निर्मला सप्रे के वकील बता रहे हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों आया। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अभय गोहिल जी, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, और भाजपा प्रवक्ता सागर कसेरा जी और कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विक्रम जी मैं आप ही से करूंगा। क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस के तर्कों में, तथ्यों में वो दम नहीं होता कि हाई कोर्ट में वो अपने पक्ष में या कम से कम न्याय प्राप्त कर पाएं? कहाँ कमी रह जाती है? आपके पास तो वकीलों की अच्छी खासी टीम भी है, फिर भी आप क्यों तर्कों में पीछे रह जाते हैं? तर्क में पीछे और आगे तब साबित होता है जब लड़ाई नियम की हो, दृष्टांत हो, नजीरें हो, पुराने फैसले हो और न्यायपालिका जो है निष्पक्ष हो। अब मुझे बताइए कि मीनाक्षी नटराजन वाले फैसले में हम कहाँ गलत थे? निर्वाचन अधिकारी ने पर्चा खारिज किया, हम कहाँ गलत थे उसमें? विक्रम जी, कोई भी पराजित पक्ष अपने आप को गलत नहीं बताता है।
फैसला नहीं, तो नहीं, कोर्ट सर, करेगा ना। मेरी बात जी। सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। जी। यहाँ सिर्फ मामला सिर्फ कोर्ट के फैसले का नहीं है। ये निर्मला सप्रे की व्यक्तिगत नैतिकता और आरएसएस और उसकी पार्टी की संस्थागत नैतिकता का प्रश्न है। आप बताइए कि एक पार्टी का विधायक हमसे चला जाएगा तो हमारी सरकार तो गिर नहीं जाएगी। वो लोग इतने अल्पमत में तो है नहीं है कि एक विधायक को खरीद लेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन ये बदहवासी है, ये हवस है कि वोट चोर, विधायक चोर, सांसद चोर, पार्टी चोर, और इन चोरों से जो जुड़ी हुई है जो है वो न्यायपालिका में बैठे हुए चोरों की डोर है। और ये सियासी डकैती का गजब का दौर है। क्या आप देख तो रहे हैं कि हालात क्या है। नहीं, देखिए साहब, आप हमारी बात सुनिए। हमें बिल्कुल आप हमें समझाओगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी बात जनता तक पहुंचने दीजिए। ये सीधी सीधी चोरी है। भाजपा के दोनों प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, शर्मा जी भी हैं और कसेरा जी भी हैं। इन दोनों से भी नहीं, विक्रम जी, रमेश शर्मा जी प्रवक्ता नहीं। देखिए आप डिबेट, भैया उससे बेहतर बोलेंगे वो। कसेरा जी को पीछे छोड़ देंगे भाजपा के गुणगान करने में। कैसी बात कर रहे हैं? विक्रम जी, ये 2500 शो में, नहीं, ये 2500 शो में। आप मेरी बात सुन लीजिए सर। देखिए तो आप बात रखिए ना। आप कौन क्या है ये मत बताइए ना। आप मुझे बताइए, क्या निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री के मंच पर जाके भाजपा ग्रहण की क्या नहीं की? विषय यहाँ हर बार कानून का थोड़ी होता है। विषय एक राजनीतिक नैतिकता का भी तो होता है। आपने अनुशासनात्मक निर्णय क्यों नहीं लिया? नहीं, यदि आपकी पार्टी का कोई विधायक आपकी पार्टी विरोधी गतिविधियों में है तो फिर ये भी तो सवाल उठता है ना। दल बदल का कानून तब लागू नहीं होगा। यदि हम उनको पार्टी से निष्कासित कर देंगे तो कानून उन पर लागू नहीं होगा। हम तो उस कानून की बात जोड़ रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फैसला हमको मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि कहीं भी फैसला नहीं मिल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि ये तो सारे के सारे, इनको ना देश से मतलब है, ना राजनीति से, ना नियम से, ना कानून से। यहाँ चारों तरफ भांड बैठे हुए हैं पैसे। मैं विक्रम जी, ठीक है। आप देखिए, आपके आरोप देखिए, जो राम मंदिर में चोरी कर सकते हैं, जो राम को लाए हैं वही चढ़ावा भी चोरी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए नैतिकता बची है? विक्रम जी, आप आरोप लगाइए, आपका अधिकार है, लेकिन विषय से मुझे लगता है भटकना नहीं चाहिए। सागर जी, बहुत सीधी सी बात है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपके नियंत्रण में हैं। सीधा और गंभीर आरोप है। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आज लोकतंत्र की जो हत्या करने वाली पार्टी बनी, आपातकाल का दंश जिसने देश को दिया, आपातकाल के 50 साल जब हो चुके, तब इस विषय को कहना बहुत जरूरी है कि आज इतनी नैतिक स्वतंत्रता इनके पास में है कि माननीय रमेश शर्मा जी पर भी आपके मंच पर बैठ करके आरोप लगा पा रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। आज ये बहुत ही हास्यास्पद मुद्दा है जब हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मामला विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है, इसलिए इस समय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अध्यक्ष को समयबद्ध आदेश देने से भी अदालत ने इनकार कर दिया। अब कांग्रेस इस बात पे कहती है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो मैं कहता हूं सबसे पहले जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह सुनना पड़ेगा कि कांग्रेस ये बात मानने को तैयार नहीं कि हमारी विधायक है, और उनकी विधायक अपने एफिडेविट में कहती है कि मैं अभी भी कांग्रेस की विधायक हूं। तो सबसे अजीब तथ्य तो यह है कि इनका न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है और अपनी विधायक पर भी इनको भरोसा नहीं है, और फिर ये आरोप लगाने आ जाते हैं भाजपा पर। और उसके बाद दल बदल कानून का ऐसा ज्ञान बांटा जा रहा है जैसे कि संविधान की एक पूरी नई पुस्तिका कांग्रेस मुख्यालय से छापती हो। तो मैं इनको कहना चाहूंगा विक्रम जी को कि थोड़ा कानून पढ़ लीजिए। हर नोटिस, हर बैठक और हर राजनीतिक मतभेद से सदस्यता समाप्त नहीं होती है। 3 लाइन का विहित विधानसभा के भीतर मतदान और सदन की कार्रवाई से जुड़ा होता है। विधायक दल की बैठक का नोटिस और विहित एक जैसी चीज नहीं होते भाई साहब। विधानसभा दल की बैठक का नोटिस अगर आपने दिया तो वो सूचना है, इसलिए संविधान ने फैसला मीडिया स्टूडियो को नहीं दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को दिया, और नैतिकता के आधार पर यह फैसला उनको करना है। जब आप चाहते हो कि अदालत उनको नोटिस दे दे, आदेश दे दे, तो सबसे पहले सागर जी मैं दोबारा भी आप दोनों के पास लौटूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी भी जुड़े। रमेश जी, कहा देखिए 2024 से यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। आखिर इतना लंबा समय निर्णय लेने में क्यों लग रहा है? कहाँ तकनीकी क्या इसमें पहलू रहता है? आपने लंबे समय तक विधानसभा की पत्रकारिता भी की है, बहुत सुदीर्घ आपका अनुभव भी है, क्या है इसमें वजह? देखिए, मोटे तौर पर आप इसको 2 बातों से समझ लीजिए। एक तो कोर्ट का फैसला
और दूसरी विधानसभा अध्यक्ष के पास कागज का लंबित होना। सामान्य तौर पर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी प्रक्रिया में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। कोर्ट उनके निर्णय पर कोर्ट सुनवाई करके कई बार ऐसे उदाहरण हैं कि उस निर्णय को बदला है, लेकिन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का मुझे याद नहीं पड़ता। जैसे विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित अगर है, विचाराधीन है, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप कभी नहीं करता। तो इसमें समझता हूँ यही फैसला होगा। दूसरा जहाँ तक प्रश्न आता है विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा मामला लंबा हो गया है, इसमें फैसला जल्दी करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बारीक बात अगर आप देखेंगे, निर्मला सप्रे ने दल बदल नहीं किया है, उन्होंने दल छोड़ा है, भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। हो सकता है वो भाजपा के साथ मिल गई हों, लेकिन टेक्निकली रूप से आप साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, इसलिए उनका प्रकरण दल बदल की श्रेणी में नहीं आता। और दल बदल की श्रेणी में नहीं आता तो कई लोगों से परामर्श में विधानसभा अध्यक्ष जी को देर लगी होगी। तो मैं समझता हूँ इसको दल बदल में श्रेणी में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सदस्यता भंग होगी। आगे विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब लेकिन कहा है उमंग सिंगार जी ने कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेगा ये हमको अब इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक रमेश जी। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के अभय गोहिल जी भी है। गोहिल साहब, इसमें मुझे लगता है विधि को ज़्यादा आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हालांकि मैं पिछले कुछ तथ्य देख रहा था तो 2020 और 2021 में 2 मामले सांसदों के लोकसभा में भी इसी तरीके के गए थे। एक तेलंगाना का था जो कि वाईएसआर के पार्टी के थे, और दूसरा पश्चिम बंगाल का था, टीएमसी का। दोनों ही मामले जब लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने विशेषाधिकार समिति को भेजा, उन पर निर्णय नहीं हुआ, अंत में लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो गया। ये जो मामला है निर्मला सप्रे का, ये भी 2024 से विधानसभा अध्यक्ष के पास है और निर्णय नहीं हो रहा है। तो इसमें विधिक जो स्थिति वो क्या है, और क्या फैसले की कोई समय सीमा निर्धारित है लेने की? सुशील जी, आज आपने इस विषय पर बहुत एक अच्छी बहस उठाई है। दल बदल, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, कानून, ये पार्लियामेंट ने खुद ही 1985 में बनाया और संविधान को संशोधन करके बनाया, जिसे हम संविधान का 52 का संशोधन कहते हैं। और इसमें पूरा एक 10वीं अनुसूची में सारे नियमावली जोड़ी कि किसे दल बदल माना जाएगा, किसे दल बदल नहीं माना जाएगा, कोई कैसे दल बदल कर सकेगा। और दल बदल का जो देश में एक दौर चल रहा था, उसको रोकने के लिए सही मायनों में ये कानून, संविधान में संशोधन सरकार को करना पड़ा, भारत सरकार को। अब जहाँ तक ये जो आज एक विशेष केस हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज खारिज किया है, उसके सारे तथ्य, क्या डॉक्यूमेंट पेश किए हमें नहीं मालूम, कि कोई उनको नोटिस दिया, इसके पहले कितनी बार नोटिस दिया, कितनी बार वार्निंग दी पार्टी ने, कोई व्हिप उल्लंघन का भी कोई मैटर है क्या, या फिर अध्यक्ष के, जैसे उन्होंने अध्यक्ष मांगा था, हाईकोर्ट से रिलीफ मांगी थी कि अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए कि उस मामले को जल्दी निपटारा करें, तो उसके जाने के पहले उन्होंने अध्यक्ष से कितनी बार अनुरोध किया कि इस मामले को निपटारा कर दीजिए, 2 साल से पेंडिंग है। ये सब तथ्य हमें नहीं मालूम, और मैं इस विषय में कोई राजनीतिक टिप्पणी भी इस तरफ या उस तरफ नहीं उसमें करना चाहूँगा, क्योंकि हम तो केवल विधि के, और हाईकोर्ट ने आज जो कहा है उस पर चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट का पूरा फैसला भी हमारे सामने नहीं आया है, सिर्फ अखबारों की खबर है, जिससे ये पता लगता है कि हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेज नहीं पेश किए। ये भी कि भाई कितनी बार अध्यक्ष से निवेदन किया कि आप हमारा पिटीशन, हो सकता है उन्होंने, हाईकोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया हो फैसले में कि आप दोबारा अध्यक्ष के पास जाइए, अध्यक्ष को अनुरोध करिए कि वो इस मामले पे जल्दी फैसला दें। ये सारी स्थिति ज्ञात नहीं है तथ्यों के आधार पर, मगर ये अध्यक्ष को निवेदन किया जा सकता है कि मामला लंबे समय से निर्धारित, तो आप इस मामले में जल्दी निर्णय कर दीजिए। एक तरीका ये भी है इस मामले को।
अब अगर अध्यक्ष नहीं करते हैं तो ठीक है, हाईकोर्ट इसीलिए गए कि 2 साल से लंबित था मैटर। जैसा मैं उनके वकील को सुन रहा था, उनके वकील वो संजय अग्रवाल हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमने कोर्ट को यही कहा कि हमें कोई निलंबन का नोटिस नहीं दिया, कोई और तथ्य हमारे सामने, कितनी बार वार्निंग दी। तो ये सारी जब तक स्थिति नहीं हो, हाँ, मगर ये है कि कोई ये कानून इसीलिए बना है कि दल बदल को रोका जा सके। कोई व्यक्ति जो किसी पार्टी के टिकट पर चुन करके आया है, वो अपने कार्यकाल के दौरान एक दल को छोड़ करके यदि दूसरे दल में जाएगा तो वो दल बदल कानून उस पर लागू होगा और उसकी सदस्यता जा सकती है, और उस पर फैसला अध्यक्ष को ही लेना है। चाहे वो पार्लियामेंट का जब मैटर होगा तो इस पे पार्लियामेंट के स्पीकर उस पर निर्णय करेंगे, विधानसभा का मैटर होगा, विधान परिषद जहाँ बनी है वहाँ अगर वहाँ का मैटर होगा तो विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष उस पर निर्णय करेंगे। ये एक कानूनी स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल अभय जी, आपने बहुत अच्छे से समझा। पर विक्रम जी, एक बात मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है, निर्मला सप्रे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी, और जैसा कि आपकी पार्टी और आपकी नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि वो भाजपा के साथ जाके मिल गई है, भाजपा में है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त कराना, ये आपका जो है वो हो गया कि पार्टी के चुनाव। ऐसे व्यक्ति को आप पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? तरीका वो भी तो हो सकता है, ठीक है ना, 5 साल विधायक रहेंगे, लेकिन जो आपको जो ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उससे तो बचेंगे आप। वो तरीका क्यों नहीं अपना लेती पार्टी? आपका भी एक विधायक कम हो जाएगा तो कौन सी आपकी ताकत में बहुत ज्यादा कमी आ जानी है। ये बात आपकी जो आखिरी लाइन है वो बिल्कुल सही बात है, और उसके पहले मैंने ये कहा कि एक विधायक हमारा कम हो जाएगा, उनका बढ़ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। लेकिन जज साहब जैसा कह रहे थे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो दल बदल कानून है, क्या उसकी भावना को स्थापित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी लड़ाई ये नहीं है, बिल्कुल ये इसमें विषय नहीं बचता है कि वो इस तरफ है कि उस तरफ है। अब उनका महत्व दोनों दलों में लगभग समाप्त हो गया है जी। लेकिन बात यह है कि हमारी जो अप्रोच होती है, कांग्रेस पार्टी की जो अप्रोच होती है कि जो संविधान की मूल भावना है, जो कानून की मूल भावना है, उसको स्थापित करना चाहिए। हमारी लड़ाई वो है, हमारी लड़ाई उस भावना को लेके है, उद्देश्य को लेके है और उस लक्ष्य को लेके है कि आप इस तरह की का गैर राजनीतिक आचरण करेंगे तब आपको इन सब चीजों को फेस करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि विधि की स्थापना हो, उस नैतिकता की स्थापना हो। उस विधायक का तो महत्व दोनों दलों में खत्म हो गया है। मजिस्ट्रेट साहब ने एक बात और ये भी कही कि भाई जो 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं, कुछ तो उनको अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमने नोटिस दिया, जब उन्होंने कोर्ट में भी हलफनामा दे दिया है कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, तो वही व्यवहार हमारे नोटिस के साथ किया। लेकिन क्या कोर्ट को ये नहीं दिखा कि वो बीच चुनाव में जब आचार संहिता लगी हुई है, मुख्यमंत्री के मंच पे जाती हैं, वो भगवा गमछा पहनती है भाजपा का, और उसके बाद वो सदस्यता ग्रहण करती हैं, तो ये तो एक चीखता हुआ सबूत है ना। तो आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि कोर्ट को भी तो कटघरे में खड़ा हो रहा है कि कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता था? या कोर्ट ये नहीं पूछ सकता था निर्मला सप्रे से कि चलिए ठीक है, आपने एफिडेविट दी है, वो अलग बात है, लेकिन आप जो ये आचरण कर रही हैं, क्या इससे राजनीति जो है वो सार्वजनिक तौर पे गंदी होती है अथवा नहीं होती है? आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? एक विधायक पाना खोना नहीं है, हमारा लक्ष्य है उस व्यवस्था में सुचिता आनी चाहिए। वो लड़ाई हमारी, आप इस बात को, भावना को समझिए हमारी। जी बिल्कुल ठीक है विक्रम जी, पर मैं सागर जी आपसे भी समझना चाहूँगा। जो सवाल मैंने विक्रम से किया उसको थोड़ा उल्टा करके मैं आपसे भी समझना चाहूँगा। यदि आप ही स्वीकार कर लेंगे और उनकी सदस्यता चली भी जाएगी तो दोबारा चुनाव जीतने में तो आपकी पार्टी एक्सपर्ट है, कहीं कोई उसमें शंका ही नहीं। अगर आप पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो क्यों नहीं कर लेते? क्यों कोर्ट में इधर उधर अन्य से मतलब बेवजह लंबित रखना? आप भी तो वो कदम उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, मूल विषय कांग्रेस का है। और इसीलिए मैं तो विक्रम जी से और उमंग सिंघार जी दोनों से ही पूछना चाहता हूँ। अभी इन्होंने राजनीतिक हवा से बदहवासी की बात की, तो आपकी पार्टी में दोनों ही इतनी हावी है कि जब फैसला आपके पक्ष में आता है तो अदालत महान है, और जब फैसला आपके मन का नहीं है तो अजीब फैसला हो जाता है। आपको सबसे पहले तो इस बात का क्लेरिफिकेशन देना होगा, क्या न्यायपालिका भी अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से चलेगी? ऐसा आप चाहते हैं? कांग्रेस पहले तय करे कि निर्मला सप्रे आपकी विधायक है
कि नहीं है? अगर है तो कोर्ट में दिए गए एफिडेविट को मानो, और अगर नहीं है तो फिर अदालत में दिए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाओ। उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? आपकी खुद की स्वयं की विधायक ने कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा कि मैं कांग्रेस की विधायक हूँ, उसमें भाजपा का कहीं तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के मंच पे क्यों गई थी। ये कोर्ट में खड़े होकर स्पष्टीकरण दें, मीडिया के सामने आके स्पष्टीकरण दें, वो अपना पक्ष तो रखें। हम सागर भाई हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन आप हमारी तो वो सुन नहीं रही हैं। निर्मला सप्रे जी से कहिए कि वो आए सार्वजनिक तौर पर अपने आचरण की सफाई दें कि मुख्यमंत्री से इसलिए मिलती है, मुख्यमंत्री के हाथों से गमछा इसलिए पहनती है। ये विषय ये नहीं है, विषय ये है कि क्या राजनीति को इस तरह चलना चाहिए। आप तो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक को खोज लेते हैं, आपके जो चाणक्य है वो हर चीज। विक्रम जी सागर जी को सुन तो लें। सागर जी क्या हाईकोर्ट ने स्पष्ट, मेरी बात पूरी जाने दीजिए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट बोला कि उन्होंने किसी कानून की अवहेलना नहीं करी। अब वो किसी कानून की अवहेलना उन्होंने नहीं करी है। उन्होंने अगर आपकी पार्टी की अनुशासनहीनता करी है तो आपकी पार्टी उनको अनुशासनहीनता के अनुसार जो भी दंड देना है वो दे। आपकी पार्टी उनको बाहर निकाल दे। क्या कोर्ट का फैसला निकाला नहीं और उसके बाद आप आरोप भाजपा पे लगाते हैं, ये तो अजीब बात है ना। तो अजीब काम आप खुद करते हैं और न्यायालय को अजीब बोलते हैं, आपको तो अजीब बोलते हैं। आपको अपनी पार्टी के राहुल गांधी अजीब दिखाई नहीं देते, आपकी पार्टी में दिखाई नहीं देता। तो आपकी किसी नोटिस और उसके नोटिस में बिल्कुल सागर जी विक्रम जी आप दोनों की बात पूरी हो गई। रमेश जी मुझे लगता है कि कुल मिला के तकनीकी पहलू ही है, और अगर हो सकता है मैं गलत भी हूं, भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अपनी अपनी लाइन पे खड़े हैं और निर्मला सप्रे को भी उनका पूरा कार्यकाल हो जाए ऐसी परिस्थितियां निर्मित करके वो हैं। अदरवाइज अगर इतना गंभीर मामला है तो कांग्रेस स्वाभाविक रूप से नोटिस दे सकती है, उनको हटा भी सकती है, एक विधायक कम हो सकता है, और बीजेपी भी स्वीकार कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता ही तो जाएगी, तो दोबारा भी चुनाव हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं रमेश जी इसमें पूरा भाजपा और कांग्रेस की? यहाँ पर दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये निर्मला सप्रे का मामला जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाकी तो जज साहब गोहिल साहब बताएंगे, ये दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आता। वो अगर दल एक दल छोड़ करके दूसरे दल में चली जाती तब वो दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। ये प्रकरण बहुत विशिष्ट है और दल बदल नहीं तो चुनाव के दौरान वो मंच साझा करती हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, तो वो तो दल ज्वाइन कर ही रही है ना। किसी राजनीतिक सभा में, चुनाव प्रचार की सभा में उस मंच पर जाना और वहां ऐलान करना क्या कहलाएगा? देखिए सुशील जी, मंच साझा करना एक बात है और दल बाकायदा सदस्यता ले लेना बिल्कुल दूसरी बात। ऐसे उदाहरण इतिहास में कई हैं। एक रमेश दुबे विधायक हुआ करते थे मेरे ख्याल से शाहजहांपुर कहीं आसपास के थे, तो स्वाभाविक रूप से पहले उन्होंने जो पार्टी बदल करके ज्वाइन की। विक्रम जी बात पूरी होने, विक्रम जी बात पूरी होने दीजिए। विक्रम जी बात नहीं विक्रम जी मैं तो इन पे बारी जाऊं नहीं विक्रम जी ये गलत है, ये बात पूरी होने नहीं भाई, एक बात बताइए, नहीं प्लीज मुख्यमंत्री विक्रम जी मेरा कैसे सदस्यता दिलाता है, गमछा पहना के सदस्यता दिला रहा है और ये कह रहे हैं नहीं हो रहा है। वाह शर्मा जी, अरे अगर आपने पत्रकारिता की गजब की लाज रखी, इतिहास में लिखा जाएगा आपका नाम। विक्रम जी यदि आपके पास इतने कैसी बात है विक्रम जी इतने ही अकाट्य साक्ष्य तो आपकी पार्टी ने नोटिस क्यों नहीं दिया, और आपकी इसी बात को कोर्ट ने अस्वीकार क्यों किया? आपके तथ्यों में कमी रही होगी। बहरहाल रमेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। विक्रम जी पहले रमेश जी की बात पूरी है, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के कुल मिलाकर के ये विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार की बात है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस निष्कासित कर देती तब कहीं ना कहीं वो एक आरोप उन पर लग सकता था सदस्यता भंग होने का। ये मामला कहीं ना कहीं बीच में है, ना तो भाजपा ने उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराई है, ना कांग्रेस ने निष्कासित किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसमें फैसला कैसे होगा? बाकी तो जज साहब उसको और अच्छे से बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये मामला बहुत विशिष्ट है और ये उस दायरे में नहीं आता जी। नहीं पर रमेश जी एक बात तो है ना, यदि उन्होंने सदस्यता स्वीकार नहीं किए और मामला दल बदल का नहीं, दल छोड़ने का भी है, तो भी कम से कम विधानसभा से तो फैसला आना चाहिए ना। गोयल साहब मेरे पास समय तो कम है, पर ये बात समझना चाहूँगा कि जब ये 1985 में दल बदल विरोधी कानून बना और इसमें तमाम प्रावधान भी किए गए, समय सीमा निर्धारित कर दी जाती अध्यक्ष के लिए। देखिए आप 2020-21 में तृणमूल कांग्रेस के वाईएसआर पार्टी का सदस्य जो है छोड़ देता है और उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, पर फैसला नहीं आता, और ये भी उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है।
देखिए, ये बात आपने ठीक उठाई कि कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, मगर कानून में कोई समय सीमा जो 10वां शेड्यूल है उसमें कोई निर्धारित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता 3 महीने। देखिए 3 महीने की आइडियल स्थिति सिद्धांत पेश करते हैं, 6 महीने का हाई कोर्ट कहता है और मामला 2 साल तक अटका हुआ है। ऐसा होता है, कई रोज ही मामलों में होता है इस तरह। अब अध्यक्ष ने 2 साल से क्यों नहीं डिसाइड, ये भी फैक्ट हमारे सामने नहीं है कि अध्यक्ष ने क्यों उसको लंबित करके रखा हुआ है मामले को, क्यों फैसला, क्या उन्होंने कोई तथ्य मांगे हैं या कोई साक्ष्य मांगे है या कोई जांच करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। तो ये सब रिकॉर्ड हमारे सामने जब तक नहीं हो तब तक ये नहीं कह सकते कि भाई अध्यक्ष क्यों नहीं उसको डिसाइड कर रहे हैं। मगर चाहे तो एक पक्ष जो है अध्यक्ष के सामने जाके बार बार कह सकता है कि साहब इस मामले को आप निपटारा करिए, और हाईकोर्ट को बता सकता था कि साहब अध्यक्ष के सामने तो हो सकता है ना गोहिल साहब, जो आप बात कह रहे हैं तथ्य ही ना रखे हो, और देखिए दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही है और दोष या तो हाईकोर्ट पे डाला जा रहा है या विधानसभा अध्यक्ष पे डाला जा रहा है। भाई आप तथ्य प्रस्तुत कीजिए, और उससे भी आसान विकल्प है आप उन्हें पार्टी से निकाल दीजिए, उनकी सदस्यता चली जाएगी, चुनौती बीजेपी के लिए रहेगी। एक गोहिल साहब से सवाल ले लें दीजिए कि एक तो विषय हो गया कि पार्टी का व्हिप का उल्लंघन करना, और ना विधानसभा के अंदर आप ऐसा आचरण करते हैं जो आपकी पार्टी नहीं चाहती। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि दल बदल कानून मैंने इतने विस्तार से नहीं पढ़ना। सागर जी एक सवाल है मेरे पास, समय का बहुत अभाव जी। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बाहर भी कुछ जो आचरण रहते हैं विधायकों के या सांसदों के, उस पे भी ये दल बदल कानून को संबोधित करता है? उसको क्या है, मगर आपको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना, सिद्ध तो करना पड़ेगा। मेरे पास समय का बहुत अभाव है। नहीं गोहिल साहब, मैं हमारे पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहे हैं, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, कार्यक्रमों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा केस तो बना करके आपको बिल्कुल सिद्ध तो करना होगा। कुल मिलाकर बात यही निकल कर आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल निर्मला सप्रे की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी चुनाव जीतने के बाद उनकी थी। अभी तक निर्णय नहीं हुआ है और कोर्ट ने भी किसी तरीके की बात नहीं की, कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने स्तर पर फैसला लें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।